नमस्कार, आप देख रहे हैं जन उदय और मैं हूं आपके साथ विनोद बंसल। आज हम आपको बताएंगे मानव तस्करी से जुड़ी हुई कुछ खबरों के बारे में। जो बच्चे पार्क में खेलते हैं, हम उनके माता पिता से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो पार्क में खेल रहे हैं तो वह उनके साथ रहें। हम आपको ये खबर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले 3 वर्षीय बच्ची जो कि पार्क में अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, कुछ मानव तस्करों की नज़र उस बच्ची के ऊपर पड़ी और वह बच्ची को अपहरण करके वहां से ले गए। वहीं अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने मात्र 1 दिन के अंदर में यह मामला सुलटा लिया। बच्ची के माता पिता दिल्ली पुलिस की तारीफ करते नहीं थक रहे, और आखिर हो भी क्यों नहीं, क्योंकि पुलिस की मुस्तैदी के कारण ही बच्ची सकुशल बरामद हो गई। आइए आपको दिखाते हैं अपनी यह खास रिपोर्ट। ये पुलिस स्टेशन राज पार्क में 6 तारीख को रात को करीब 8:30 बजे से 9 बजे के आसपास एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई थी। उसमें जो कंप्लेनेंट है या कॉलर है, उनका ये कहना था कि उनकी बच्ची उनके घर के सामने, वो यू ब्लॉक में रहते हैं, मंगोलपुरी का यू ब्लॉक पुलिस स्टेशन राज पार्क के अंतर्गत आता है, तो उसमें उनकी बच्ची उनके घर के सामने बने हुए एक पार्क में खेल रही थी कुछ और गली मोहल्ले के बच्चों के साथ। और जब उनकी पत्नी ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश करी घर वापस बुलाने के लिए, तो वो बच्ची उसको नहीं मिलती है। तो इसमें पुलिस से मदद की गुहार थी कि मदद की जाए और बच्चे को तलाशा जाए। तो इस पे जो पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी, उन्होंने आसपास पड़ताल करने की कोशिश करी, बच्चे के परिवार वालों से पूछताछ करी। तो पेरेंट्स ने बताया कि मदर ने लगभग 8:30 बजे के आसपास बच्ची को देखा था पार्क में खेलते हुए, और वो घर के काम में व्यस्त थी। तो 5-7 मिनट बाद जब उन्होंने दोबारा देखा बच्ची को वापस घर पे बुलाने के लिए, तो उस पार्क में बाकी बच्चे तो दिखे लेकिन उनकी बच्ची नहीं दिखी। इस पे मदर ने आसपास एक बार तलाश किया, फिर अपने हस्बैंड को बताया। तो हस्बैंड जो कि काम से जस्ट वापस आए ही थे, तो उन्होंने भी कोशिश करी ढूंढने की, फिर अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बताया, लेकिन बच्ची का कहीं पता नहीं चला। तो उसी दौरान उन्होंने पीसीआर कॉल करी थी। इस पे जो पुलिस पार्टी मौके पर पहुंची थी, तो केस लिखने के साथ साथ इन्होंने तुरंत गति से काम भी किया। बच्चे का हुलिया पता करके वहाँ सबसे पहले कोशिश करी गई आसपास सीसीटीवी कैमरास तलाशने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे बच्चे खेल रहे थे वो किसी भी कैमरे में कवर्ड नहीं, तो ये पता नहीं चल पा रहा था कि उसमें एक्चुअली में हुआ क्या है। जो बच्चे खेल रहे थे उस समय बच्चे के साथ, उनसे भी रात में, उनके पेरेंट्स से रात में पूछताछ की गई। उनसे पूछा गया कि किसी ने बच्ची को किसी के साथ या किसी खुद से किसी तरफ जाते हुए देखा है तो कृपया बताएं, जिससे हम उस तरफ पड़ताल कर सकें या ढूंढ सकें। लेकिन उस सब में आंसर नेगेटिव में ही था। मोहल्ले में डोर टू डोर सर्च भी किया, और उसके अलावा घर घर जाकर ये पूछताछ भी करी गई कि इस हुलिये की या इस कपड़े पहने हुए कोई छोटा बच्चा, 3 साल उसकी एज है बच्ची की, इसको किसी ने देखा है। तो सबने, मोहल्ले में सबने और उसके आसपास भी सबने आंसर नेगेटिव में ही दिया था। लेकिन लकीली अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग कहेंगे, 6-7 के बीच में एक फुटेज में एक दंपत्ति ऐसी नज़र आती है जो थोड़ी सस्पेक्ट लग रही थी, और उनकी गोद में एक बच्चा भी था। उस बच्चे के कपड़े दूर से ऐसे देखने में प्रतीत हो रहे थे कि शायद जो बच्चा मिसिंग है, जो हमारे मुकदमे में बच्चा रिक्वायर्ड है, ये उसके ना हो। तो उस दंपत्ति की जब पड़ताल की गई, उसकी खोज की गई, तो वो 7 तारीख को अगले दिन उनकी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो पाई, और आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होकर फिर उनकी लोकेशन वेरीफाई की गई। तो लोकेशन जब वेरीफाई की गई तो पता लगा कि वो दोनों रवि और उनकी पत्नी हैं जो उस फुटेज में थे। उनसे पूछा गया तो और उनके घर में पड़ताल की गई तो वो बच्चा नहीं मिला। उन्होंने मना कर दिया कि हम तो कहीं गए नहीं थे, हमारा कोई बच्चा भी नहीं है। तो इस तरीके की वेग सी रिप्लाईज जब उन्होंने दी तो उनसे थोड़ी सी सख्त पूछताछ भी करी गई। तो उस पूछताछ के दौरान दे फाइनली ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड कि उनका एक जानने वाला है जिसका नाम महेश है। ये महेश जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉय का काम करता है पिछले कुछ सालों से। उस महेश ने इनको ये एक प्रलोभन दिया था कि आपको अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपको 50,000 रुपये दे सकता हूँ, बदले में आपको मुझे 5 साल तक का एक बच्चा ला के देना है, प्रोवाइड कराना है। तो चूँकि इनके खुद के कोई औलाद नहीं है, तो इन्होंने ये सोचा कि हम पैसों की इनको ज़रूरत ही है, तो हम कहीं और से किसी का बच्चा उठा के इसको ला के देते हैं और पैसे बदले में ले लेते हैं।
तो कहीं और से उठाने में इन्होंने कुछ दिन तक इधर उधर कोशिश करी, लेकिन कहीं कामयाबी नहीं मिली। फाइनली 6 तारीख को रात में ये उसी जगह के आसपास घूम रहे थे, तो इनको दिखता है एक पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं जिनकी एज कम लग रही। तो एक बच्चे को ये उठाने में कामयाब हो जाते हैं, निगाह बचा के सबकी, और बिना किसी के पता लगे उसको लेके वहाँ से गायब हो जाते हैं। उससे जो प्रॉमिस्ड पैसे थे वो ले लिए। और आगे जब इसी घटनाक्रम में महेश को ढूंढा गया, महेश को अरेस्ट किया गया है। महेश ने बताया कि उसको ये रामप्रसाद ने बताया था करने के लिए, क्योंकि रामप्रसाद की एक सिस्टर है जो अपने हस्बैंड से अलग रह रही है। थोड़ा दिमागी संतुलन उसका आजकल ख़राब चल रहा है हस्बैंड से सेपरेशन की वजह से भी, तो उसको खुश करने के लिए वो उसे एक बच्चा गिफ्ट करना चाहता है। तो इस घटनाक्रम में रामप्रसाद को भी अरेस्ट किया गया है, और जो बच्ची है उसको रामप्रसाद की बहन जिसका नाम गुड़िया या गुड्डन है, उसके यहाँ से रिकवर भी किया गया है। वो भी मंगोलपुरी सी ब्लॉक की रहने वाली है, और वहाँ से बच्चे को रिकवर किया गया, बच्चे को पेरेंट्स से मिलवा दिया गया है। तो इस पूरे घटनाक्रम में रामप्रसाद ने 1 लाख रुपए देने का वादा किया था महेश को, तो उसमें से 84,500 रुपये रिकवर किए गए हैं। बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया, पेरेंट्स के सुपुर्द कर दिया गया है, और इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रोफाइल क्या रहा? प्रोफाइल में रामप्रसाद और महेश तो दोनों जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में वार्ड बॉयज़ हैं। रामप्रसाद की एज लगभग 36 है, महेश की एज 24-25 के आसपास है, और काफ़ी सालों से दोनों, पिछले कुछ सालों से तो दोनों वहाँ वार्ड बॉय का काम करते हैं। रवि और उसकी वाइफ अभी बेरोज़गार हैं। रवि की वाइफ को महेश ने पीछे किसी एक घर में नर्सिंग असिस्टेंट का काम दिलवाया था, अटेंडेंट का काम दिलवाया था, जो कि वो पेशेंट के ठीक हो जाने के बाद उसके पास अब फ़िलहाल कुछ महीनों से कोई काम नहीं। तो उसी बेजारी की वजह से, और क्योंकि इनका ये कहना है कि हमारे ऊपर कर्जा बहुत हो गया था, तो इन्होंने इस जैसे इनको पैसों का प्रलोभन मिला, इन्होंने तुरंत उसके लिए हाँ कर दी। सर, पहले भी इनका कोई इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने आई है इस तरह की? अभी तक इन 5 का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिला है, लेकिन फ़िलहाल इस बारे में जांच कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इन्होंने कुछ और इस तरीके की घटनाएं करी हों जिसके बारे में अभी पता ना चला। क्योंकि सर जिस तरह से जयपुर हॉस्पिटल से ये लोग इसमें से जुड़े हुए हैं, तो हॉस्पिटल्स के अंदर डिलीवरीज भी होती हैं, बच्चे भी। हम कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल की क्या कल्पेबिलिटी है इसमें ये तो नहीं पता, लेकिन ये इनका प्राइवेट मैटर है। क्या नाम है आपका? विनोद वर्मा। क्या मामला था पूरा ये? मामला मेरी बेटी 6 अप्रैल शाम 7:30 बजे तक घर पे ही थी और पार्क में थी सामने वाले में, तो बच्चे सारे खेलते रहते थे। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मेरी बेटी गली के बाहर खड़ी हुई थी, घर के बाहर। तो एक लेडीज आई और गली से आई और फिर गली से वापस लेके चली गई उसको, और इसी गली से आई उसी गली से वापस लेके चली गई, और साथ में एक लड़का था जो कि वीडियो में दिखाया। और ठीक है, फिर उसके बाद लापता। फिर उसके बाद में फिर ये पुलिस प्रशासन ने सारी मेहनत करी और कैमरे वगैरह चेक करे गए। उससे पता चला कि भाई ऐसी बात है, लड़की एक लेडीज लेके गई है। 3 दिन तक परेशान थे, सारे ढूंढने कर रहे थे, और अब जाकर मेरे को कल रात को 12 बजे के बाद ये लड़की मुझे मिली है। कैसे ये मिली? वीडियो रात को जब देखा गया कि भाई कैमरे के अंदर के लड़की को एक लेडीज़ और एक जेंट्स लेके जा रहे हैं। लड़का जेंट्स तो चला गया था सीधा गली से, और लेडीज़ सीधी जाकर वापस आ रही थी रिटर्न होकर। तो जब वीडियो में आया, एक खाली गई और फिर लड़की बच्चे को लेती हुई आई है, और फिर कैमरे कैच हुई, फिर उस कैमरे के जरिए पता चला। क्या मानते हैं पुलिस की कितनी अच्छी कार्रवाई है? नहीं, पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा करा है, पूरे सहयोग किया है, और मैं उनका आभारी हूँ। क्या जो बच्चे को लेके गए थे, क्या वो आपके पहचान वाले थे या क्या था? नहीं, ना पहचान वाले थे, ना कुछ थे, ना जानते भी नहीं है, पहचाना नहीं है। ऐसी भी कुछ बात सामने आई कि बच्चे को बेच दिया गया था, कुछ ऐसा कुछ बताया? क्या थी पूरी कहानी बताया? इन्होंने जब पता चला कि ऐसी बात है कि 1,05,000 में बच्ची को बेच दिया था, तो 1,05,000 में बेच दिया था। तो जो बेचा था, फिर इन्होंने 1 लाख रुपये शायद वो बता रहे थे, जो आए जिन्होंने खरीदा था, तो बता रहे हमने 1 लाख रुपया देने का मतलब 8 तारीख को दिया था हमने 1 लाख रुपया, और 5,000 रुपये देने थे 9 तारीख को। तो आज के दिन देने थे, पूरी पेमेंट आज के दिन होनी थी। तो इससे पहले इनका ये पकड़े गए, छापा जो मार दिया है, जो पकड़े गए हैं इस तरह से। तो अब बच्ची हमारे पास है। क्या नाम है आपका? जी मोनी जी, आपकी बच्ची मिल चुकी है। हाँ जी। क्या कहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में बस पुलिस वालों की बहुत मेहरबानी हुई मेरे ऊपर। बस पुलिस वालों ने मुझे मेरी बेटी वापस दे दी। हाँ जी, बस पुलिस वालों ने वो करा है। कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 बच्चे हैं। जी। सबसे छोटी है बच्ची? सबसे छोटी है ये। सबसे छोटी जी। अब जब बच्ची आपको मिली, बिल्कुल सकुशल मिल गई है? हाँ, सब कुशल मिली है, बिल्कुल सही, ठीक ठाक।
तो कैसे आप धन्यवाद करते हैं पुलिस का? जी बहुत आभारी हूँ मैं तो, बस उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ, बस दिलवा दी जो पुलिस वालों ने, बस बहुत धन्यवाद। Please like, subscribe our channel Jan Uday and hit the bell icon.